Hey guys, welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. दोस्तों D+B का रिजल्ट रातों रात बदल गया था, आपने भी सुना होगा और न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी, केस भी हुआ है इसके ऊपर। जी हाँ, आज की डेट में रिजल्ट रिलीज़ हुआ OARS मॉड्यूल पर और कल जब रिजल्ट देखा गया तो मार्क्स चेंज हो गए थे। जो कैंडिडेट आज की डेट में इनिशियल कट ऑफ क्लियर कर रहे थे वो कैंडिडेट कल की डेट में फेल हो गए थे। जी हाँ, आज की डेट में ये नोटिस रिलीज़ किया गया और इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया D+B ने। क्योंकि कैट में केस दायर हुआ था, एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी इसी बात के रिगार्डिंग। 692 वैकेंसीज थी, कैटेगरी वाइज डिवीजन कुछ ये था, पोस्ट कोड था 87/20 TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए और कैंडिडेट्स के पास स्क्रीनशॉट भी था। ये सब चीज़ें तो ऐसे ही लिखी हुई हैं कि भाई कब कब एप्लीकेशन आया, कब कब तक फॉर्म भरे गए, क्या एक पैटर्न था एग्जामिनेशन का, ठीक है। और ये क्लियर करना भी अपने आप में ज़रूरी है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पर अलग एक सेपरेट क्राइटेरिया था 40% का, अगर UR के हिसाब से बात की जाए तो। लेकिन कैटेगरी वाइज भी वो क्राइटेरिया अपने आप में मायने रखता है जब इस पर्टिकुलर रिजल्ट की बात की जाती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्लियरली बात बोली गई है कि एक्चुअल में हो क्या गया था, क्या प्रॉब्लम हुई थी। कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी बोलो तो OBC, SC, ST और जो भी EWS वाले हो गए या बाकी सभी फिजिकल हैंडीकैप एंड ऑल, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा थे कंपैरेटिवली अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की थी UR की, ठीक है जी। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि अनरिजर्व कैंडिडेट एज पर ओन मेरिट इन एडिशन टू देयर नेम इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। हुआ क्या बेसिकली, जैसे अदर स्टेट OBC होता है या फिर दिल्ली का ही OBC है तो अदर स्टेट OBC को जनरली दिल्ली के अंदर UR में काउंट किया जाता है। सो उनका जो मार्क्स का कैलकुलेशन होगा वो UR के हिसाब से किया जाएगा। जो OBC वाले होंगे दिल्ली के, जो प्योरली दिल्ली से ही बिलोंग कर रहे होंगे और OBC सर्टिफिकेट दिल्ली का रखते होंगे तो उनको 35% क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का लोचा हो गया वहाँ पे सिस्टम के अंदर, जो भी एक टेक्निकल ग्लिच आप इसको कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट थे OBC के और UR के, तो OBC के कैंडिडेट जिन्होंने UR की कट ऑफ भी क्लियर की हुई थी और क्योंकि वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स थे जिन्होंने UR की कट ऑफ क्लियर की हुई है, इसी वजह से सिस्टम में उनका नेमिंग डबल हो गया, ठीक है जी। तो डुप्लीकेट एंट्रीज हो गई उनकी। सो उनको रिमूव करने के चक्कर में और उनके मार्क्स का जो परसेंटेज था 40%, 30% और 35% का जो एक क्राइटेरिया होता है उसकी एक गड़बड़ हो गई कि भैया OBC कैंडिडेट कुछ ऐसे हो गए जिनको 40% के क्राइटेरिया से कैलकुलेट कर दिए गए मार्क्स, कुछ ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनके 30% के हिसाब से कर दिए गए। तो उन्हीं को सेट करने में थोड़ा टाइम लगा और वो सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया। उसका क्लैरिफिकेशन डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। However, while preparing list of shortlisted candidate from uploading eDossier, it was self-detected at D+B level that marks of some candidates were not matching with the marks shown in actual list. तो फिर तब सिस्टम ने ये देखा कि एक्चुअल में जिस कैंडिडेट के जितने मार्क्स आए हैं वो डुप्लीकेसी की वजह से सेम वही नहीं शो हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी वजह से उन्होंने ये बोला कि भैया 2/11/2021 के अंदर ही वो सेल्फ डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट भी कर दिए गए, वो टेक्निकल फॉल्ट उन्होंने यहाँ पर इसका नाम दिया, ठीक है जी। तो ये जो भी चीज़ थी उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन एक तरीके से दे दिया है और इसी के लिए कहीं ना कहीं कैट ने बोला था कि भाई D+B अपनी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन दे इन चीज़ों का डिपार्टमेंट, और उन्होंने रिटर्न में आपको ये चीज़ें आज प्रोवाइड करा दी हैं। सो फर्दर प्रोसेसिंग होपफुली इनकी जल्दी ही रहेगी और अब इसका फाइनल कट ऑफ भी जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। मैं मिलता हूँ लाइव सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।